हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा कर्मयोगी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन 25 जून को आ चुका है। तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस PCS जिसको बोलते हैं, उसका जनरल और स्पेशल रिक्रूटमेंट का ये 2026 का एग्ज़ाम है। तो इसका जो फॉर्म भरने शुरुआत की डेट है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो शुरू हो चुकी है 25 जून से। लास्ट डेट जो आपको ध्यान रखें, लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्ज़ाम फीस की पेमेंट की लास्ट डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो आपको 27 जुलाई लास्ट डेट है। लेकिन दोस्तों, आपको 27 तारीख तक वेट नहीं करना है, उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दें। अभी इस समय बिल्कुल सही टाइम है फॉर्म फिल करने का। ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर सर्वर इशू आ जाता है कभी कभी, तो उससे आप बचने के लिए अपना टाइम से फॉर्म फिल कर दें। अच्छा, इसमें अगर आपके फॉर्म फिलिंग में कोई गलती हो गई है तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये 3 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 3 अगस्त तक आपको चांस मिलेगा कि जो भी करेक्शन या मॉडिफिकेशन आपके इसमें हो गया है वो करने का है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर इस पेज में तो हाँ, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसके बारे में हम देख सकते हैं। जो UR कैंडिडेट होते हैं, UR और EWS के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने फ़ीस रखी है 100 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है और 25 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो टोटल 125 रुपये फॉर्म सबमिशन की फ़ीस रहेगी। UR और EWS और OBC छूट गया था, OBC क्लास के लिए UR, EWS एंड OBC क्लास के लिए 125 रुपये फ़ीस रहेगी। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 65 रुपीज़ रहेगी, जिसमें 40 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस है और 25 रुपये ये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस तो ये आपकी 65 रुपये रहेगी SC और ST के लिए। जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम फ़ीस निल है, लेकिन उनसे प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी जो 25 रुपये है। तो उनकी एग्ज़ाम सबमिशन फ़ीस 25 रुपये मान के चलें। जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी 40 प्लस 25 रुपये, टोटल 65 रुपये एक्स सर्विसमैन का चार्ज रहेगा फॉर्म सबमिशन का। अब आते हैं डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन एंड स्किल्ड प्लेयर्स। जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट हैं, वुमेन हैं और स्किल्ड प्लेयर जो स्पोर्ट्स कोटे से जो हैं अव्वल आते हैं स्पोर्ट्स कोटे में, उनके लिए फ़ीस जो है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, मतलब जो इनकी कैटेगरी होगी अपनी, जैसे कोई स्किल्ड प्लेयर है या मतलब स्पोर्ट कोटे से आया हुआ या वुमेन है, तो जैसे वो UR की है तो UR की आपको पता है कि 125 रुपये उसकी टोटल फ़ीस है, 125 लगनी है। और जिस वो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरी से होगा, कोई बच्चा अगर SC से है, वो अगर वुमेन है, बच्ची है, तो वो SC का जितनी फ़ीस है 65 रुपये है, 65 रुपीज़, तो उसको 65 रुपीज़ फिल करने हैं। और जितनी उनकी कैटेगरी की फ़ीस होगी वो उस हिसाब से है। ठीक है, अब ये कुछ इन्होंने ये एक वेटेज दे रखा है। अगर कोई रिसर्च स्कॉलर हैं चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में, ठीक है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में, तो उसके लिए अप टू 100 मार्क्स अगर आ रहे हैं और 1 साल का उनका ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है तो 1 मार्क की वेटेज मिलेगी। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो 2 नंबर,
3 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो 3 नंबर। ये आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी आप अगर इसमें रिसर्च स्कॉलर हैं तो ये देख लेना आप, जिसमें अगर इसमें फॉल कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है इस बार? अबाउट 500 वैकेंसीज़ है, 500 वैकेंसीज़ हैं गाइस। अच्छा, इसमें ये इन्होंने एक लाइन हमेशा से डालते हैं और इस बार भी डाली है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस और रिक्वायरमेंट। मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन 500 वैकेंसीज़ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसमें आप उनका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद में हम देखते हैं, ये इन्होंने पे स्केल वगैरह कुछ दे रखा है अलग अलग उसके लिए। ये इतनी सारी पोस्ट हैं, ये आप पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सारी पोस्टें हैं इतनी सारी। ठीक है, ये आप देखेंगे तो देख लीजिएगा, छोटी छोटी सब पोस्टें हैं। छोटी क्या मतलब, बहुत छोटा लिखा हुआ है लेकिन पोस्ट बहुत बड़ी बड़ी है। ठीक है, रिजर्वेशन जैसा मिलता है उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिलेगा। SC ST OBC जो भी है, PWBD। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगी है उन्होंने। कुछ पोस्ट में रिटन एग्ज़ाम के साथ में इंटरव्यू भी है, तो वो पोस्ट ये हैं, जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज प्रिंसिपल जो होते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज के, बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, उसके लिए ये PG चाहिए इनको, और साथ में B.Ed की डिग्री चाहिए, और ये हाई स्कूल या इंटर में इन्होंने पढ़ाया हुआ होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल ये रहेंगे जिनके पास B सर्टिफिकेट है NCC का, या फिर आर्मी में वो कम से कम 2 साल के सर्व करके आ चुके हैं। ये प्रेफर किया जाएगा इनको, बेसिकली ये है। अगर नहीं भी है तो ये एसेंशियल हैं, मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आपको कंसीडर किया जा सकता है एज इन इंटरव्यू। जो आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें तो आपका मार्क्स के बेसिस पे होगा, बाकी इंटरव्यू में थोड़ा सा इन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर ये आपके पास है तो ज़रूर उसको फिल करिएगा, और ज़रूर साथ में डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा जब इंटरव्यू हो आपका। ये सब पोस्टें आप देख लीजिएगा। डिप्टी सेक्रेटरी फॉर माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीनियर लेक्चरर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ठीक है, ये ALC वही पोस्ट है जो जिन्होंने एस्पिरेंट, अगर वेब सीरीज़ है एक TVF की, तो उसमें जो संदीप भैया का कैरेक्टर है, वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, वो यही पोस्ट के अधिकारी रहते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ALC। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से हो, सोशोलॉजी से हो, कॉमर्स से हो, या लॉ से हो, या फिर लेबर रिलेटेड कोई आपने ऐसा पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा अगर इस पोस्ट के लिए भरते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर है नेक्स्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ये सारी हैं, आप देख लेना जिसमें भी आपको फॉल कर रहे हो, जो भी आपके पास डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, तो ये जो भी आप भरना चाहो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, और ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें ओनली रिटन एग्ज़ाम चाहिए। मैनेजर, अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक है, ये सब आप देख लेना। इसके बाद में एक ये पोस्ट है DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये इन सब के लिए जो है ये हाइट चाहिए मेल के लिए 165
चेस्ट चाहिए अनएक्सपेंडेड, मतलब बिना फूली हुई 84 सेंटीमीटर और फूली हुई 89 सेंटीमीटर। एसटी कैंडिडेट्स के लिए वही 160 और 79 एक्सपेंडेड चेस्ट, 84 एक्सपेंडेड। ठीक है। और अगली पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड के आप डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बन सकते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप यूपी गवर्नमेंट में, डिप्टी जेलर बन सकते हैं। ठीक है। और ये सब पोस्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर परिषद विकास दल ऑफिसर, ये सब आप देख लीजिएगा। इसमें क्या क्या आपको हाइट वेट जितना भी चेस्ट वगैरह चाहिए, और साथ में क्या क्या डिग्री चाहिए इसके लिए फिल करने के लिए ग्रेजुएशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का तरीका है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फीस डिपॉजिट करेंगे, फिर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर कोई मॉडिफिकेशन है उसमें वो मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर ये आप जो है अपना डैशबोर्ड आपका तैयार हो जाएगा। उस पर आप देख सकते हैं कि आपने किस किस एग्ज़ाम के लिए किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ। ठीक। अब आगे चलते हैं। ये इन्होंने अपना जाति प्रमाण पत्र के लिए ये फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट पे जो ये एससी तथा एसटी के लिए है, इसी फॉर्मेट पे आप अपना ये बनवाइए, क्योंकि अगर इस फॉर्मेट पे नहीं होगा, अगर किसी और फॉर्मेट पे हुआ तो फिर वो कंसीडर नहीं होगा आपका। तो आप मेक श्योर कीजिए कि एससी एसटी के लिए इस वाले फॉर्मेट पे, एंड ओबीसी जो हैं अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए इस फॉर्मेट पे आप जो है अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो इस फॉर्मेट पे अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। आप जिस भी उसके पास जाएंगे जो ये बनाते हैं, सर्टिफिकेट बनाते हैं, तहसील में जाके खुद भी बनवा सकते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं तो जो ये दुकान पे बनाते हैं इनसे भी आप बनवा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट यहीं रखना है आपको। इनसे अगर इनके पास ना हो तो आप इसको टाइप करवा के, और इसमें जो ये ब्लैंक है इसमें अपना नाम और जो आपका रिलेवेंट चीज़ें हैं, पुत्र, कस्बा, कस्बी, थाना, तहसील, ये सब चीज़ें फिल करके आप इनको दे देंगे तो ये यहाँ पे फ़ोटो वगैरह, तो ये जो है अपना साइन वाइन करवा के आपको प्रमाण पत्र संख्या लिखनी होती है, किस साल के लिए ये वैलिड है, डेट डाल देंगे जब भी ये बनवाएंगे, और उसके बाद जो भी अधिकारी से ये बनवाएंगे उनका सिग्नेचर और नाम, पदनाम, ये सब चीज़ें वो करवा के दे देते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि जो भी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है उसमें आप उसी फॉर्मेट में बनवाइए। ये सिलेबस इसका है, देखिए इसमें क्या क्या आएगा। सामान्य हिंदी आएगी, ऐसे आएगा, GS 1, GS में आपको ये सब हिस्ट्री वगैरह ये सब क्वेश्चंस आएंगे। GS 2, GS 3, ये आप डिटेल में नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं क्या क्या इसके वो हैं। GS 4, GS 5, GS 6, उसके बाद में ये बस यही था। चलिए ठीक है, आप देखिए इस नोटिफिकेशन को डिटेल में, और फिर इसको ध्यान से भरना। कोई भी अगर मिस्टेक वगैरह हो तो कमेंट करके बताना। अगर कोई मिस्टेक हो तो हम उसको देखते हैं, उसको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा यहीं इसी चैनल पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।